नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक रहस्यमय और चुनौतीपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, सांपों के दांतों का रहस्य। और इसके साथ ही यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि स्नेक्स का हमारे एनवायरनमेंट में क्या इम्पोर्टेंस है। तो चलिए मेरे साथ बिना रुके आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्नेक फैंग्स, सांप के दांत। विभिन्न सांप की प्रजातियों में अलग अलग मात्रा में दांत होते हैं, लेकिन शिकार करने और उसे पकड़ने के लिए सांपों को दांतों की आवश्यकता पड़ती है। आमतौर पर सांपों के निचले जबड़े के दोनों तरफ दांतों की एक पंक्तियां होती है और इसके साथ ही ऊपरी जबड़े के दोनों तरफ दांतों की दो पंक्तियां होती है। दांतों की वास्तविक संख्या एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में भिन्न होती है, या कहे तो बहुत अलग होती है। सांप अपने शिकार को पूरा ही निगल लेते हैं, इसलिए वो अपने दांतों का प्रयोग उसको पकड़ने के लिए करते हैं, ना कि शिकार को चबाने के लिए। चलिए जानते हैं कि सांपों के दांत आखिर कितने प्रकार के होते हैं। दरअसल दोस्तों, सांपों के दांत मुख्यतः 4 प्रकार के पाए जाते हैं, जिनमें सबसे पहला है एगिल्फस फैंग्स। इन सांपों के दांत समान होते हैं अन्य सांपों की तरह। उसके बाद आता है ओपिस्थोगिल्फस फैंग्स। इन सांपों में पीछे की ओर नुकीले दांत होते हैं। उसके बाद आता है प्रोटेरोगिल्फस फैंग्स। इन सांपों में आगे की ओर नुकीले दांत होते हैं। उसके बाद आता है सोलेनोगिल्फस फैंग्स। इन सांपों में सामने वाले दांत खोखले होते हैं। जिन सांपों के दांत ओपिस्थोगिल्फस, प्रोटेरोगिल्फस और सोलेनोगिल्फस के होते हैं, उन्हें उन्नत सांप की श्रेणी में रखा जाता है और उन्हें उन्नत सांप कहा जाता है। और इन तीनों सांपों के दांत में जहर पाया जाता है, लेकिन एगिल्फस फैंग्स वाले सांप के दांत नहीं होते हैं और उनमें जहर बिल्कुल नहीं पाया जाता है। आइए अब इन सभी सांपों के दांतों में ठीक तरह से नजर डालें और जानें कि यह किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहला आता है ओपिस्थोगिल्फस फैंग्स। इन सांपों के दांत होते हैं, लेकिन यह हानि रहित होते हैं। इनका जहर उतना असरदार नहीं होता है और इन सांपों का जहर ग्रंथि सांप के शिकार में जहर को ठीक तरह से इंजेक्ट भी नहीं कर पाता है। उसके बाद आता है प्रोटेरोगिल्फस फैंग्स। इन सांपों के दांत खांचेदार होते हैं और सांप के मुंह के ठीक सामने होते हैं। ये नुकीले दांत सोलेनोगिल्फस दांत से छोटे होते हैं, क्योंकि यह हिल नहीं पाते हैं। ऐसे दांत वाले सांप शिकार पर तब तक हमला करते हैं जब तक शिकार भाग न जाए या फिर मर न जाए। इसके बाद आता है सोलेनोगिल्फस फैंग्स। इन सांपों के दांत खोखले होते हैं और अधिक परिष्कृत होते हैं। ऐसे दांत वाले सांप अपने शिकार पर बहुत दबाव से जहर को इंजेक्ट करते हैं। ऐसे दांत वाले सांपों का एक उदाहरण वाइपर भी है। इन सांपों के दांतों के मुख्यतः 2 सेट होते हैं और यह अविश्वसनीय रूप से हर 2 महीने में अपने दांतों को गिरा देता है, ताकि नए और मजबूत दांत आ सके। फिर सांप का काटना कितना शक्तिशाली साबित हो सकता है। यहाँ तक कि जब सांप जहर से भरे नहीं भी होते हैं, तब भी उनके काटने पर बहुत तेज दर्द और असुविधा होती है। यह सूजन और अन्य लक्षणों से शरीर को प्रभावित करते हैं, जैसे कि हेड पेन एंड पैरालिसिस। कुछ लोगों में सांप के काटने पर गंभीर एलर्जी की प्रतिक्रिया भी देखी गई है, जो कि बहुत घातक है। अब इसके बाद जब जहरीले सांपों के जहर की बात हो रही हो, तो जहर मुख्यतः 3 भागों में बढ़ जाता है। सबसे पहला साइटोटॉक्सिन, दूसरा हेमोटॉक्सिन, तीसरा न्यूरोटॉक्सिन। आइए अब इन तीनों जहर को अच्छी तरह से समझें। सबसे पहला आता है साइटोटॉक्सिन। इस प्रकार का जहर शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और इस श्रेणी के सांप के जहर में एंजाइम अणु पाए जाते हैं, जिन्हें जहर फैलाने वाला कारक भी कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय चोट जैसे कि रक्तस्राव और सूजन और इसके साथ ही अंग क्षति जैसे प्राण लगित चोट दोनों ही हो सकते हैं। इसके बाद आता है हेमोटॉक्सिक वेनम। इस प्रकार का जहर शरीर के भीतर लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। रैटल स्नेक एंड कॉपरहेड इज एग्जांपल ऑफ हेमोटॉक्सिक वेनम। इसमें शामिल जहर को मेटालोप्रोटीनेज भी कहा जाता है। इसमें होता यह है कि शरीर के भीतर लाल रक्त कोशिकाओं की झिल्लियां टूट जाती है। यदि शरीर के बचाव में शरीर की पर्याप्त कोशिकाएं टूट जाएं, तो शरीर के भीतर रक्तस्राव होने लग जाता है, जिसके कारण व्यक्ति की जान चली जाती है। इसके बाद आता है न्यूरोटॉक्सिक वेनम। न्यूरोटॉक्सिक वेनम बहुत ही खतरनाक जहर होता है, क्योंकि यह शरीर के भीतर मौजूद तंत्रिकाओं को नष्ट कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप पक्षाघात या फिर डेथ दोनों ही हो सकते हैं। तो दोस्तों, आखिर सांप का जहर कैसे बनता है, यह एक मजेदार सवाल है। और इसके साथ ही सांप के ये नुकीले दांत कैसे विकसित होते हैं, इस प्रश्न का पता लगाने के लिए नेचर में एक अध्ययन शुरू किया गया था। शोधकर्ताओं ने विभिन्न प्रकार के सांप की प्रजातियों को लिया, देखा और पाया कि सांप के आगे और पिछले दांत एक विशेष प्रकार के उत्तक से बने होते हैं और यह उत्तक उनके ऊपरी जबड़े के पीछे होता है। सामने की ओर नुकीले दांत वाले सांपों में जब भ्रूण बढ़ता है
तो ये सामने के दांत आगे की ओर विस्थापित हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भ्रूण की ऊपरी जबड़े की तीव्र वृद्धि होने लग जाती है। दूसरे रूप में पीछे के ये नुकीले दांत बनने के बाद भी यह अपनी जगह पर बने रहते हैं। और मजेदार बात यह है कि यह प्रक्रिया हमारे अपने दांतों के बनने के समान ही है। जब हम बच्चे होते हैं तो ऊपरी जबड़े में हमारे दांत एक दांत बनाने वाले उत्तक से ही बढ़ते हैं और नीचे के नुकीले दांत एक अलग दांत बनाने वाले उत्तक से बढ़ते हैं या फिर बनते हैं। सांप का अगला भाग हमसे थोड़ा अलग है, क्योंकि सांप का दांत बनाने वाले उत्तक का पिछला हिस्सा विष ग्रंथि के साथ ही बढ़ता है, जो कि सामने के दांत बनाने वाले उत्तक के सामने के हिस्से से अलग से फैंग ग्रंथि प्रणाली का निर्माण करता है। सामने के नुकीले दांत वाले सांपों में कोबरा, रैटल स्नेक एंड कोरल शामिल है और पीछे की ओर नुकीले दांत वाले सांपों में हॉजनॉक स्नेक एंड बूमरस्लैंग शामिल है। क्या सभी सांपों में जहर की मात्रा एक जैसी होती है? तो जी नहीं, सभी सांपों में जहर की मात्रा अलग अलग होती है। अंतर्देशीय तायमन, यह ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला एक सांप है और यह दुनिया के किसी भी सांप से बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसका जहर बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। यह एक बार काटने पर 110 ml वेनम निकालता है, जो कि 100 लोगों को मारने के लिए काफी है। इसके बाद गैबून वाइपर एक ऐसा सांप है जो कि एक बार काटने पर 400 से 600 ml वेनम को आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर सकता है, लेकिन इसका जहर उतना शक्तिशाली नहीं होता है। फिर सांप के जहर का उपयोग मानव चिकित्सा में कितना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, चलिए जानते हैं। सांप का जहर का उपयोग मानव चिकित्सा में बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्लड प्रेशर एंड ब्लड क्लोटिंग को मेंटेन करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है और इसके साथ ही सांप के जहर में मौजूद प्रोटीन से पार्किंग, स्ट्रोक एंड कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों का इलाज किया गया है, जो कि एक अद्भुत आविष्कार है। सांप का जहर सांप के दूध निकालने वालों द्वारा किया जाता है और आपको यह हर डॉक्टर्स के साथ हॉस्पिटल्स में नजर आ जाएंगे, लेकिन सांप के दूध निकालने वालों का वेतन दुर्भाग्य से बहुत ही ज्यादा कम है। सांप के दांत उनके प्रजातियों के आधार पर अलग अलग संख्या में हो सकते हैं। इनमें से कुछ सांप के दांत नुकीले होते हैं, जो कि शिकार के मांस में जहर को छोड़ते हैं, लेकिन अगर सांप के दांत में जहर ना भी हो तब भी इसका काटना बहुत ज्यादा खतरनाक या फिर हानिकारक साबित हो सकता है। इसलिए इन सभी से आप सावधान रहें। अगर आपको सांपों के विषय में मेरी यह जानकारी पसंद आई हो तो आप सभी का मेरा धन्यवाद।